हालेलुया। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूरी नाइट अपनी पवित्र पंखों की आड़ में रखा, संभाल के रखा और ये पवित्र दिन दिखाया। इस बात के लिए यीशु मसीह का हम सब धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सब भाई और बहनों को जय मसीह की। जितने इस चैनल पर जुड़े हैं उन सबको प्रभु आशीष और बरकत दे, खुशियाँ दे। हालेलुया। आज जो भाई और बहन सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूँ, इस ज़िंदगी में मैं अकेला हूँ, इस बिजनेस में मैं अकेला हूँ, इस कारोबार में मैं अकेला हूँ, कॉलेज में मैं अकेला हूँ, या नौकरी में ऑफिस में मैं अकेला हूँ, जहाँ विदेश जा रहा हूँ तो वहाँ मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कौन है। आपके हृदय में ऐसी ऐसी बातें आ रही है कि मेरे साथ कौन है, कौन चलेगा, मैं अकेला जाऊँगा, मेरा काम कौन करेगा, मुझे कौन विश्राम देगा, कौन मुझे आराम देगा। तो आप लोग इन बातों को आपके हृदय में से बाहर करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वो परमेश्वर हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे साथ है। हम वचन देखते हैं आज निर्गमन की किताब 33 अध्याय 14 नंबर वचन। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूँगा। परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं तेरे साथ चलूँगा। आज परमेश्वर आपको कह रहा है मैं तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। तू क्यों डरता है? मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। तू घबरा मत, मैं तेरे साथ चलूँगा। हालेलुया। क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने कहा तू अपने भाइयों को छुड़ा ला और मैं तेरे साथ रहूँगा। आज आपको जो काम करना है, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है, या आपके कोई काम है करना है, तो आप अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूँगा। मूसा को कहा, वही परमेश्वर आज आपको कह रहा है मैं तेरे साथ चलूँगा। तू चाहे देश विदेश जहाँ भी अनजान जगह किसी जगह जा रहा है तो मैं तेरे साथ चलूँगा। क्योंकि वो परमेश्वर अब्राहम के साथ रहा, इसहाक के साथ रहा, याकूब के साथ रहा, मूसा के साथ रहा, दाऊद के साथ रहा। वही परमेश्वर आपको कह रहा है मैं तुम्हारे भी साथ रहूँगा। और कहता है इसके साथ मैं विश्राम भी दूंगा, तुम्हें थकने नहीं दूंगा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। निर्गमन की किताब 13 अध्याय 21 नंबर वचन कहता है और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग के दिखाने के लिए मेघ का खम्भे और रात को उजाला देने के लिए आग के खम्भे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वह रात और दिन दोनों में चल सके। हालेलुया। यानी जब मिस्र देश से इजराइलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा निकला कर लेकर आया तो रात के टाइम में वो आग का खम्भा बनकर चलता था, दिन में वो बादल का खम्भा बनकर उसके आगे आगे चलता था उन लोगों के। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे भी आगे आगे चलूँगा, दिन में तुम्हारे आगे आगे चलूँगा, रात में जब आपको कोई परेशानी होगी, विपत्ति होगी, परेशानी होगी, अंधियारा होगा, उस जगह पर कहता है मैं तुम्हें उजाला देकर और लाइट देकर मैं तुझे रोशनी दूंगा और वो रास्ते को मैं तुझे बताऊंगा। जो परमेश्वर मिस्र देश से इजरायली लोगों को निकाल कर लेकर आया, वही परमेश्वर मैं हूँ। तुझे भी मैं इस परेशानी से, उस गरीबी से, उस दुख से, उस कष्ट से, उस बीमारी से मैं तुझे भी निकालूंगा। क्योंकि वही परमेश्वर हूँ जो दिन में बादल का खम्भा बनकर आगे आगे चलता। वही परमेश्वर हूँ जो रात के समय में आग का खम्भा बनकर पीछे पीछे मैं चलता था। वही परमेश्वर हूँ। तो तुम चिंता, टेंशन, फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ साथ बादल के अंदर खम्भा बनकर चलूँगा तुम्हारे आगे आगे। क्योंकि लिखा है दिन दोनों में चलते थे, रात और दिन दोनों में चलते थे। यानी दुख में, कष्ट में, परेशानी में हर वक्त परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। कोई भी परिस्थिति हो, कोई किसी ने साथ आपको छोड़ा होगा, लेकिन जब आप खड़े हैं,
आप सच्चे हैं, आपके हृदय में कोई पाप नहीं बसा, आपके हृदय में कोई झूठ नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई भी विचार नहीं है, कोई दुष्टता नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, तो परमेश्वर कहता है मैं पापियों को बाहर निकालने के लिए आया हूँ। आपने पाप छोड़ दिया है तो आपको परमेश्वर उस रास्ते पर लेकर चलेगा जहाँ जहाँ ठोकर नहीं है, जहाँ कांटे नहीं है, जहाँ पाप नहीं है, बुराइयां नहीं है, उस जगह हो से लेकर परमेश्वर उस रास्ते में लेकर चलेगा आपको, पवित्रता के रास्ते में, खरे रास्ते में, उस रास्ते में आगे आगे आपको लेकर चलेगा। क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है कि अंधों को उस रास्ते पर मैं ले चलूँगा जो वो नहीं जानते, उनके आगे आगे मैं चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चोरस करूँगा। परमेश्वर ऊंची ऊंची भूमि को चोरस करके आपके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। तो आज का ये जो वचन है आप लोगों के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फल लेकर आए। आज ये वचन आपके हृदय में जब जाए तो 100 गुना फल लेकर आए और आपकी जो परेशानियां, दुख, कष्ट, बुराइयां आपके हृदय से, चिंता, डिप्रेशन दूर हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि वो परमेश्वर मेरा आप लोगों को खुद अपने हाथों से लेकर चलेगा। हालेलुया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आपने पूरी नाइट संभाल के रखा, ये पवित्र दिन दिखाया प्रभु, एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए मेरे पिता परमेश्वर। जितने भाई और बहन प्रभु अभी इसी वक्त तेरी प्रार्थना सुनने, इन वचनों को सुनने प्रभु, आज ये वचन इन लोगों के हृदय में उतर जाए और इनके हृदय में परमेश्वर वो काम करे परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों को बल और ताकत दे, जिनका हौसला टूटने जा रहा था, जो विचलित हो गया था, जो दुख में चला गया था, जो बीमारी में चला गया था, जो परेशानी में चला गया था, जो परमेश्वर कष्ट में चला गया था, कोई सहारा नहीं रहा परमेश्वर। आज परमेश्वर उस बेटे के पास ये तेरा वचन पहुंचा है और उनको जीने का सहारा मिल गया है, क्योंकि तूने वादा किया था मेरे पिता परमेश्वर। यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा प्रभु। आज ये लोग सोच रहे थे कि मेरे साथ कौन चलेगा, तो आज इस वचन के द्वारा आपने इन लोगों को धैर्य बंधाया है कि मैं यहोवा परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा। आप मेरे प्रभु इन लोगों के साथ चलिए परमेश्वर। आपने कहा था मैं धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा प्रभु यीशु राजा। इन्हें पाप में, बुराई में, बीमारी में, दुख में, कष्ट में, परेशानी में, पाप में ना पड़ने दीजिए प्रभु। आप अपने धर्मी दाहिने हाथ से इन लोगों को संभाल कर रखिए प्रभु। प्रभु जी आपका वचन जीवित है और वो जीवन देता है मेरे पिता परमेश्वर। आज इन लोगों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर जीवन दे मेरे पिता, ये जीना सीखे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि इस धरती पर इसीलिए आया कि तू जीवन देने के लिए आया प्रभु, हमें दंड देने के लिए नहीं परमेश्वर, जीवन देने के लिए आया मेरे खुदावन। प्रभु यीशु राजा आज का ये वचन 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। मैं दुआ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जो भी लोग फंसे हुए हैं किसी प्रकार से प्रभु, केस मुकदमे, लड़ाई झगड़े में, पाप में, हॉस्पिटलों में परमेश्वर, दुख में, गरीबी में, बुराई में प्रभु फंसे हुए हैं मेरे पिता, कर्जे में, नशे में, पत्ते में परमेश्वर फंसे हुए हैं प्रभु, जादू टोने किए कराए में, मंत्र जंत्र में, डोरे जंत्र में, किसी प्रकार से प्रभु ये लोग फंसे हुए हैं। तो परमेश्वर आज इन लोगों को मिस्र से परमेश्वर इजरायलियों को निकाला, उसी प्रकार प्रभु आज इन लोगों को निकाल ले, उन बीमारियों से निकाल ले, उन विपत्तियों से निकाल ले, उन परीक्षा से निकाल ले जिन लोगों की आज परीक्षा परमेश्वर। आज तेरे वचन के द्वारा इन लोगों को परीक्षा से बाहर निकाल। आपने कहा था धन्य वो लोग जो इस तरह परीक्षा में, क्योंकि उनको वो मुकुट दूंगा जो प्रेम करने वालों के लिए मैंने रखा है। वो मुकुट परमेश्वर उन लोगों को मिलेगा। धन्य वो लोग इस तरह प्रभु आज परीक्षा में प्रभु, जो शैतान उनकी परीक्षा ले रहा है, और वो लोग इस तरह मेरे खुदावन प्रभु वो धन्य है, क्योंकि वो प्रेम करने वालों के लिए मुकुट रखा, वो इन लोगों को मिलेगा मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस। आज दुख में, घड़ी में, परेशानी में आज तुझे पुकार रहा है, आज तुझे अपना मुक्तिदाता मान रहा है, आपको परमेश्वर मानकर चल रहा है प्रभु, तेरी बातों को फॉलो कर रहा है परमेश्वर, तेरी बातों पर चल रहा है, तेरी आज्ञा में चल रहा है परमेश्वर, तेरी पवित्रता में चल रहा है, वो इस तरह मेरे पिता वो धन्य है मेरे प्रभु, क्योंकि उन लोगों के लिए आज तू रास्ता निकालेगा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी भी परीक्षा हुई थी प्रभु,
प्रभु, आपको पता है जिन लोगों की आज परीक्षा है प्रभु, आपको पता है मेरे यहोवा, आप इन लोगों को उस रास्ते से निकालिए मेरे पिता, जैसे मिस्र देश से इजराइलियों को निकाला प्रभु, लाल समुद्र का दो भाग करके उस जंगल से बाहर निकाला मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा, स्थल वो पार हो गए थे समुद्र के, उसी प्रकार परमेश्वर आज इन लोगों को स्थल परमेश्वर इनको पार कर दे परमेश्वर, उस विपत्ति से, उस कष्ट से, उस बीमारी से, उन दुखों से, उन गरीबी से प्रभु बाहर निकाल, पार कर दे स्थल मेरे पिता परमेश्वर। तू आगे आगे चलता है मेरे खुदावन, तूने वचन के द्वारा इन लोगों को आज धैर्य बंधाया है मेरे पिता। आज का ये वचन परमेश्वर इन लोगों के जीवन में परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए, जीवित हो जाए इनके हृदय में परमेश्वर ये वचन प्रभु। थैंक यू जीसस, ऐसा होने दे प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस, जो परमेश्वर आज आपको पुकार रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चाई में चल रहे हैं, परमेश्वर आज उन लोगों को प्रभु तूने बाहर निकाली है उस परिस्थिति से जो शैतान परीक्षा ले रहा था प्रभु, आज आपने उनको बाहर निकाल लिया है। आज से इनके बुरे दिन खत्म हो चुके हैं, आज से वो दुष्ट के दिन खत्म हो चुके हैं मेरे पिता, क्योंकि आज से तू इनके आगे आगे बादल का खम्भा बनकर हर काम में परमेश्वर तू चलेगा। जो इनके जीवन में काम हो प्रभु तेरी ओर से हो प्रभु, जो भी परमेश्वर इनके जीवन में कार्य किए जाए वो तेरी ओर से हो मेरे सर्वशक्तिमान, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने वाला परमेश्वर, ऐसा तूने कर दिया मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। जितने भाई बंधु ये प्रार्थना सुनने देश विदेश से जहां भी मेरे पिता, उनके घरों में, उनके घर में परमेश्वर सुख शांति और आनंद दे प्रभु। प्रभु शांति की आशीष दे तेरे वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, वचन में लिखा यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे तुझे शांति दे। आज प्रभु जितने लोग ये प्रार्थना सुने प्रभु, उन्हें शांति की आशीष दे मेरे खुदावन। हे प्रभु, तूने कहा था यो अपने प्रजा को बल देगा और शांति की आशीष देगा परमेश्वर। तू इन लोगों को बल और शांति की आशीष दे परमेश्वर, इन्हें ताकत दे मेरे पिता परमेश्वर। इन जो बिजनेस करने की परमेश्वर, जो परमेश्वर जहां जो कार्य करना जानना चाहते हैं परमेश्वर, उसकी सामर्थ्य दे ताकि ये कार्य कर पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु देश विदेश में जाना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी सहायता कर प्रभु, उनकी अगुवाई कर, आगे आगे चल मेरे खुदावा। हे प्रभु यीशु राजा, आप मेरी प्रार्थना सुनिए, आज इन लोगों को उस विपत्ति से, कष्ट से, दुख से बाहर निकाल लीजिए प्रभु यीशु राजा। मैं देख रहा हूं प्रभु बहुत सारे लोग परमेश्वर इस वचन के द्वारा वो बाहर निकल गए हैं उस विपत्ति से, कष्ट से प्रभु यीशु राजा। जिनका बिजनेस बंद है, जो विदेश में है परमेश्वर, उनका बिजनेस को ओपन कर दे, खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। जिनके सैलरी रुकी हुई है यीशु के सामर्थ्य नाम से उनकी सैलरी आ पाए, मिल पाए प्रभु इन लोगों को प्रभु, और इन्हें गुड न्यूज मिले प्रभु, इनके घर से अच्छी न्यूज मिले मेरे पिता परमेश्वर। जो काम रुका हुआ तो प्रभु यीशु के नाम से आज ये प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर इनके काम हो पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू इनके आगे आगे चलता है बादल का खम्भा बनकर मेरे पिता परमेश्वर। ये मेरे सामर्थ्य परमेश्वर ऐसा होने दे प्रभु। प्रभु जितने भाई बंधु, जितने लोग ये प्रार्थना सुने, उनके जीवन में तू बड़ा कार्य कर मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस प्रभु। जो भाई बहन आज खाट पर पड़े, बीमार है, दुखी है, कष्ट में है, विपत्ति में पड़े, परेशानी में पड़े, घर बाहर लोग परमेश्वर छोड़कर दूर चले गए हैं परमेश्वर, और परमेश्वर कोई उनका सहारा नहीं है प्रभु। जैसे प्रभु 38 वर्ष के रोगी का कोई नहीं था, उसी प्रकार कोई इनका लोगों को नहीं है कोई भी परमेश्वर। तो आज तू आज इनका सहारा बन जा और इन्हें विश्राम दे आज मेरे पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा बन, इनके आगे आगे चल मेरे खुदावा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु। आज इन लोगों को हृदय में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे, ताकि परमेश्वर ये प्रार्थना करने सीखे, और प्रभु विपत्ति के समय परमेश्वर तुझे पुकारना सीखे कि परमेश्वर तू सहारा देने वाला है प्रभु। तू इजरायली लोगों को सहारा देने वाला परमेश्वर, तू मुझे सहारा दे। मूसा को सहारा देने वाला परमेश्वर, तू मुझे सहारा दे। ये प्रार्थना करना सीखे प्रभु, इन लोगों को तू सहारा दे मेरे खुदावा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु। इनके हाथ पांव में बल आ जाए परमेश्वर, जो कमजोरी आ गई थी हाथों में, शरीर में परमेश्वर, इनको शक्ति और सामर्थ्य दे। तेरी प्रार्थना सुनते तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर तू सामर्थ्य दे इन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इनके शरीर में बल और ताकत आ जाए मेरे खुदावन प्रभु। तो वचन के द्वारा सब कुछ करता है, तेरे वचन को भेज कर तू चंगा करता है प्रभु। इन लोगों को चंगा कर तेरे वचन के द्वारा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु, हमारे अपराधों के कारण तू घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए तेरे पर ताड़ना पड़ी है प्रभु। जब आपने ताड़ना सह ली तो परमेश्वर ये बीमार नहीं है, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं प्रभु।
लिखा है पवित्र शास्त्र में, क्योंकि लिखा हुआ पूरा हो मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि जब प्रभु आपके पास शैतान आया, आपने लिखे हुए को शैतान को बताया और शैतान आपको छोड़कर भाग गया। उसी प्रकार प्रभु आज ये लिखा हुआ वचन परमेश्वर बोलता हूँ इन लोगों के लिए परमेश्वर, और इस लिखे हुए वचन के द्वारा परमेश्वर दुष्ट शैतान इन लोगों को छोड़कर चला जाए, इन लोगों को वो शैतान छोड़कर चला जाए तेरे वचन के द्वारा मेरे प्रभु। आज परमेश्वर जिन लोगों के शरीर में जो भी बीमारी है मैं डांटता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जब आप आंधी और तूफान को आज्ञा देते हो, मानते हो, कहना मानते हो और थम जाती थी, उसी प्रकार परमेश्वर उस वचन के द्वारा मैं उस बीमारियों को मैं डांटता हूँ जो इनके शरीर में काम करती है। उन सारी बीमारियों को मैं कहता हूँ यीशु के नाम से इन्हें छोड़ो और निकलो। लीवर का रोग इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए, हृदय का रोग इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए, छाती का रोग जो हार्ट अटैक है वो छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। पेट के समस्त रोग, जितने भी पेट में रोग हैं, कीड़े के चाहे कोई प्रकार के, पित्ती के जो भी रोग है यीशु के नाम से, पेनिसिलिन की नाड़ का जो भी रोग है यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। कोई प्रकार का रोग है तो निकल जाए, मैं हुक्म देता हूं इनके पेट के अंदर जो भी रोग है वो निकल जाए, पेट के कर्मी जो रोग है वो निकल जाए, जलोदर का रोग जाए यीशु के नाम से, इनके शरीर को छोड़े और निकले। पंसली में किसी प्रकार की चोट आई है, पंसली का रोग है कोई प्रकार से, यीशु के नाम से मैं कहता हूं छोड़े और जाए। कब्ज का रोग जाए यीशु मसीह के नाम से। जोड़ों में किसी जगह पर, किसी जोड़ों के अंदर किसी जगह पर, कोने में, घुटनों में परमेश्वर, अंगुलियों में, जहां भी परमेश्वर दर्द है जोड़ों के अंदर, यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं वो जोड़े का दर्द जाए यीशु के नाम से। गठिया का भाव है, रोग है गठिया रोग, प्रभु यीशु के नाम से मैं कहता हूं इनके शरीर को छोड़े और निकले यीशु मसीह के नाम से। हाथ और पैरों के आयठन जो भी है यीशु के नाम से, जो दर्द देते हैं पैरों में, आयठन है जो चलने नहीं देता, यीशु के नाम से मैं कहता हूं वो छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से। ब्लड प्रेशर है वो यीशु के नाम से जाए। प्रभु मिर्गी की जो आत्मा है इनके शरीर में यीशु के नाम से वो मिर्गी की आत्मा छोड़कर जाए। पागलपन का रोग इनके शरीर को छोड़कर जाए, इनके दिमाग को छोड़कर जाए। मूर्छा का रोग, जो मूर्छा का रोग है इनके अंदर, वो रोग निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सूजन का रोग जाए यीशु मसीह के नाम से। पीलिया का रोग जाए यीशु मसीह के नाम से। कोढ़ का रोग जाए, काला पीलिया जाए यीशु मसीह के नाम से। जहर, बुखार, जुकाम, एलर्जी जो भी है यीशु के नाम से। टाइफाइड, निमोनिया, सिर का रोग, आंख का रोग, कान का रोग, नाक का रोग, जुकाम का रोग, दांत का, होठ का, जीभ का जो भी रोग है, जाड़ का, यीशु के नाम से मैं कहता हूं यीशु के नाम से छोड़कर निकल जाए। यीशु के नाम से हुक्म देता हूं बीमारियां छोड़कर निकल जाए, क्योंकि प्रभु तू छुड़ाने के लिए आया मेरे पिता परमेश्वर। कंठमाला का रोग है इनके कंठों में, वो जाए यीशु मसीह के नाम से। हिचकी का रोग जाए। मुख में जो भी है, खून आना, किसी प्रकार का बदबू आना, यीशु के नाम से वो बदबू की आत्मा यीशु के नाम से इनके मुंह को छोड़े और निकले। खून बहने वाली दुष्ट आत्मा छोड़े और निकले। खांसी का रोग जाए, दमे का रोग जाए, टाइफाइड का रोग जाए, गुर्दे का रोग जाए, पथरी का रोग जाए, दस्त संबंधित जो भी रोग है पेट के अंदर वो रोग जाए। बवासीर का रोग जाए यीशु के नाम से। गुर्दे का रोग जाए, दाद का रोग जाए, खुजली का रोग जाए, फोड़ा फुंसी का रोग जाए, घाव का रोग जाए यीशु के नाम से। पित्ती का रोग, चर्म का रोग, नहरुआ जो भी है, जलन, जले बले का रोग है किसी प्रकार का, वो सारी बीमारियों को मैं डांटता हूं, इन लोगों के शरीर को छोड़े और निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु ये तेरे वचन के द्वारा सब लोग चंगे हो चुके हैं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर इनके शरीर के अंदर कोई प्रकार की बीमारी नहीं पाई जाएगी, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का शरीर प्रभु तेरा मिंद्र है और इसके अंदर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा वास करता है। प्रभु जी इन लोगों के अंदर तेरा पवित्र आत्मा है, इसीलिए परमेश्वर इनके शरीर में कोई प्रकार की बीमारी नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं यीशु राजा कि तूने अपना लहू देकर हम लोगों को छुड़ाया इस बीमारियों से, उन तकलीफों से, उन पापों से प्रभु तूने छुड़ाया। इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज इतने लोग ये प्रार्थना सुने परमेश्वर, इनका हृदय परमेश्वर तेरे वचनों और प्रार्थना पर लगा रहे, तेरी खोज करे, क्योंकि आपने कहा था परमेश्वर के राज्य की तुम खोज करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। परमेश्वर आज तेरी खोज करे, तेरी प्रार्थना करे तो परमेश्वर हर एक घटी इनके घर में पूरी करना। परमेश्वर इनके बिजनेस में, दुकान में, चर्च में परमेश्वर हर एक घटियों को पूरा करना। प्रभु इनकी खेती बाड़ी में, प्रभु पशुओं में, प्रभु हर
हर एक घटी को पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु इनके शरीर में हर एक घटी को तू पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर। तूने इन्हें लोगों को सर से लेकर पांव के तलों तक छू चुका है प्रभु। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ। थैंक यू जीसस। हे प्रभु यीशु राजा, जिन लोगों ने परमेश्वर तेरे राज्य के लिए परमेश्वर प्रार्थना की है, परमेश्वर उपवास किया है मेरे प्रभु, जो बीज बोए है प्रभु, दान दशमाश दिया है मेरे खुदावन, उन लोगों को सबको परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। मल्टीप्लाई करके उन लोगों को 100 गुना वापस देना, आमदन बढ़ा बढ़ दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी करना प्रभु, अच्छी अच्छी जरूरतमंद चीज परमेश्वर इन लोगों के घर तक प्रभु पहुंचा मेरे पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, धर्मी जन की संतान पराक्रमी होगी, उनके घर में धन और संपत्ति बनी रहेगी। ये पवित्र वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, इनके घर में धन और संपत्ति बनी रहे तेरे वचन के अनुसार। और परमेश्वर तेरा वचन इन लोगों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, क्योंकि तूने कहा था तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा प्रभु। ये अपनी कमाई लोग परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर तेरी प्रार्थना कर रहे हो, अपनी कमाई आप खाए, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए, कोई नशे पेते में फिजूल खर्चे में ये कमाई न लगने पाए परमेश्वर, इनकी कमाई ये खुद खा पाए, कोई दुष्ट इनकी कमाई को छूने न पाए प्रभु। तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु। इन लोगों को प्रभु तूने बचाया है, क्योंकि तू खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। इन लोगों को तूने ढूंढ लिया, बचा लिया मेरे पिता परमेश्वर। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूं प्रभु। तेरे आंचल से जो सामर्थ्य निकलती है वो बीमारों को चंगा करती है। आज परमेश्वर किसी रीति से कोई प्रकार से बीमारी थी, फाइनेंस बीमारी थी परमेश्वर,